हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कोई भी एग्जाम हो गया, जैसे आपके DSSB, PGT, TGT, NVS, PGT, TGT, BPSC, TGT, PGT, ठीक है, या कोई भी आपके स्टेट के अगर जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके कंप्यूटर पूछे जाते हैं तो इसमें से आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आइए इसके सिलेबस में देखते हैं हम कि इन एग्जाम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक जो है इस सिलेबस में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं? नंबर सिस्टम और कोड पढ़ना है, बुलियन अलजेब्रा और इसका मिनिमाइजेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ना है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट पढ़ना है, डाटा कन्वर्जन और टाइमिंग सर्किट पढ़ना है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इंट्रोडक्शन से ही आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो इंट्रोडक्शन से ही आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप इंट्रोडक्शन वीडियो को खत्म करते हैं तो आप देखिएगा कि इससे क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम एंड कोड्स की, तो इसमें आपको पढ़ने हैं बाइनरी अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, साइड बाइनरी नंबर, बाइनरी कोड, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। बाइनरी अरिथमेटिक में क्या पढ़ना है? बाइनरी नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। दो बाइनरी नंबर, तीन बाइनरी नंबर को कैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, इनको पढ़ना है। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इनके आपस के कन्वर्जन्स को भी पढ़ना है। जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी इनके आपस के कन्वर्जन्स को भी पढ़ना है। साइंड बाइनरी नंबर क्या पढ़ना है? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। इसमें हम लोग निगेटिव नंबर के बारे में पढ़ते हैं। बाइनरी कोड में क्या पढ़ना है? बीसीडी कोड पढ़ना है, एक्सेस3 कोड पढ़ना है और ग्रेप कोड पढ़ना है। एरर डिटेक्शन में पैरिटी बिट और हैमिंग कोड ये आपके पढ़ने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक मिनिमाइजेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपके पढ़ने हैं लॉजिक गेट, बुलियन लॉज, कैनोनिकल फॉर्म और मिनिमाइजेशन टेक्निक। लॉजिक गेट में बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और अरिथमेटिक गेट। ठीक है, बेसिक गेट में एंड और नॉट, यूनिवर्सल में नैंड और नॉर, अरिथमेटिक में एक्सॉर और एक्सनॉर। क्लियर है? बुलियन लॉ और थ्योरम में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन थ्योरम, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। कैनोनिकल फॉर्म में एसओपी पढ़ना है और पीओएस पढ़ना है। एसओपी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। जो फंक्शंस मिलेंगे उनके हमें कैनोनिकल फॉर्म को भी पढ़ना है। मिनिमाइजेशन टेक्निक पढ़ना है, कार्नोफ मैप, डोंट केयर कंडीशन और क्विक एमसी क्लस की मेथड पढ़ना है। इसमें आपके कार्नोफ मैप जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो कार्नोफ मैप है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनिमाइजेशन टेक्निक में। नेक्स्ट आपके पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, जो मैं बहुत पीआईक्यू का है। आपको इसी से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ठीक है, अगर पीछे की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, कि हम बाइनरी नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किस कैटेगरी में आता है? तो बाइनरी अरिथमेटिक में आता है। क्लियर है? तो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की, तो इसमें आपके आते हैं अरिथमेटिक सर्किट, डाटा प्रोसेसिंग सर्किट, कंपैरेटर एंड पैरिटी जनरेटर और हजार्ड्स। अरिथमेटिक सर्किट में हाफ और फुल एडर, हाफ और फुल सब्ट्रैक्टर, कैरी लुक अहेड एडर और बीसीडी एडर, ये सब आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और डिकोडर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लेक्सर। इसमें आपके पास है हाफ और फुल एडर। ठीक है, कंपैरेटर और पैरिटी जनरेटर में मैग्नीट्यूड कंपैरेटर एंड पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर यहां पे इंपॉर्टेंट है। हजार्ड में स्टैटिक और डायनेमिक
हजार्ड, इसके साथ साथ एक और होता है फंक्शनल हजार्ड। फंक्शनल हजार्ड, ये आपके 3 हजार्ड पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या पढ़ने हैं? लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर और स्टेट मशीन। लैचेज और फ्लिप फ्लॉप में एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके, डी और टी फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगर्ड एंड मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर स्लेव आपका जो है इंपॉर्टेंट है और एसआर जेके इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्स की बात करें हम तो सीसो, सीपो, पीसो, पीपो और सिफ रजिस्टर। सीसो का मतलब होता है सीरियल इन सीरियल आउट। सीपो का मतलब होता है सीरियल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये सब आपके रजिस्टर पढ़ने वाले हैं जो कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से जो शिफ्ट रजिस्टर है वो इंपॉर्टेंट है। काउंटर्स में हम पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर, जिसको हम रिपल काउंटर भी कहते हैं। स्टेट मशीन में पढ़ने वाले हम मूरे और मिले मशीन। क्लियर है? और नेक्स्ट आपके पास है डाटा कन्वर्टर और टाइमिंग सर्किट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। बस इसके आपके इंट्रोडक्शन ही पढ़ने हैं। क्लियर था? तो ये जो आपका था सिलेबस वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक एक टॉपिक को धीरे धीरे आसानी से और सिंपल भाषा में समझेंगे, ताकि आप किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को ना छोड़े और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे के सारे बने। क्लियर है?